प्रेजेंट में हम यूज करेंगे, लेकिन इसको हम परमिशन के लिए, किसके लिए? परमिशन, मतलब हो जाएगा अनुमति मांगने के लिए, अनुमति मांगने के लिए। मतलब कि कहा गया यहाँ ऊपर हो जाएगा ये वाला ना, क्या अगर निकाला जाता है तो क्या हम सीधे इसको, जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वाटर, गो टू ड्रिंक वाटर, या ठीक है। तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब कि अगर खोज कर क्या मैं तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना होता है, तो उन्होंने अंदर चुम्बक को कहा किया कि आ सकता हूँ। बहुत मेहनत की उनके बारे में, हम जैसे कि पढ़े हैं बहुत पहले का, जैसे कि यहाँ पे सकता है ना, बारे में है ना। उन्होंने कहा कि पहले पहले जैसे अब आप पूछे थे कि सर कैन भी तो लगा ही सकते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो बताएंगे कैसा कैन। खोज कर रहे थे चुम्बक को, ठीक है, एक और सेंटेंस लिख देते हैं, तो नहीं मान रहा तो चुम्बक रहा मतलब कुंडली क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, रख के देख रहे हैं कि काहे ने डोर रही है। क्या जब भी फराडे ने जैसे खोज मैं तो पहले कह रहा था कि हाँ उन्होंने कही आपसे विपरीत पे लग गए, बाकी विपरीत हो नहीं रहा हमसे, तुरंत ऐसा नहीं कि मिल सकता हूँ, हो नहीं जाएगा। हाँ तो खोज किए बहुत, हाँ मिल सकता हूँ। तो ऐसे लिखा था मतलब कि जो लिखा था ना जीवनी उनकी, तो लग रहा था कि वहाँ बैठा था। जब आप परमिशन लेंगे तो जाहिर सी बात है पूछेंगे, परमिशन क्या होता है? परमिशन यही होता है कि भाई मैं खा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं मिल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, या तो परमिशन का मतलब ये होता है कि आप बिना परमिशन कोई काम करेंगे नहीं। आपको अगर मान लीजिए खड़ा भी होना होगा तो आप बोलेंगे मे आई स्टैंड हियर सर, क्या मैं खड़ा हो जाऊं ना। बात समझ में आ रही सबको ना। तब लिखेंगे मे, क्या लिखेंगे, ठीक है ना, आई सी यू बिल्टी, परिवर्तन होता है, मतलब जिसको कहते हैं संभावना, लक्ष्य रेखाओं संख्या में परिवर्तन। जहाँ पे जिस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी हो, और पॉसिबिलिटी हमेशा 50% ही होती है, ये भी ध्यान दीजिए। जहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटी जो होती है वो 50%, कभी कभी क्या होता है किसी का इंजर्ड हो जाता है, जो सीरियस केस में चला जाता है, तो हम लोग अक्सर वो बच नहीं सकता, वो शायद ही बचे, कि वह स्ट्रक्चर भी लिख दें, चलिए हिंदी लिख देते हैं, वह आज मान लो कि कुंडली दक्षिणावर्त आ सकता है, ऐसा हो सकती है, इस क्षण आज कुंडली की भुजा वर्षा ऊपर उठ रही है, हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा समझिए, तो आप कहेंगे सर वह आज आ सकता है, ये तो हम क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन आपके सेंटेंस में ही ये डिपेंड करेगा। अगर मे का यूज करेंगे तो नॉर्मली सामने वाला समझ जाएगा कि वो आएगा भी और नहीं भी आएगा, अगर कैन लगा दिए तो श्योर आ सकता है। तो ये आपके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पे मे लगा दिए तो वो सामने वाला तुरंत समझेगा नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी जो है 50% आने की है, 50% नहीं आने की है। अगर आप कैन लगा दिए तो पूरा श्योर हो जाएगा, ठीक, वो आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए रूल लिख देते हैं नीचे, वही रूल ऊपर वाला ही होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें पहले हम क्या लगा देंगे, मे लगा देंगे, क्लियर है। उसके बाद आपका वीवन हो जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वही होता है कि वह यहाँ आ सकता है, यहाँ पे इसकी इंग्लिश हो जाएगी कि ही मे फ्लेमिंग के कम दाएं हाथ के नियम के टुडे। सबको समझ में आ रहा है, आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन, क्या हो जाएगा, इट मे रेन टुडे। अगर मान लीजिए यहीं पे आप माइट लगा दिए, इट माइट रेन टुडे, गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन जो 50% यहाँ पे बताया जा रहा है कि आसमान में हल्के बारिश बादल हैं,
तो हो सकता है हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन यहीं अगर माइट लगा दिए तो जो बादल दिख रहे हैं वो भी गायब, मतलब कि ना के बराबर बारिश, मतलब बारिश होगी ना, लेकिन हम केवल 30 से 20% ही श्योर रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर आप चाहें तो माइट लगाएंगे तो संभावना और कम हो जाएगी। गॉट इट। अब ये आपके सेंटेंस पर डिपेंड है कि आप मे लगाते हैं कि कैन लगाते हैं कि माइट लगाते हैं। कैन लगाएंगे तो श्योर पे विश, विश का मतलब होता है शुभ कामना। शुभ कामना देने के लिए। मे हो जाएगा, पहले मे से स्टार्ट करेंगे प्लस सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, इसमें केवल यू होता है, ठीक है ना। इसमें केवल क्या होता है, यू होता है, ज्यादातर यू होता है। उसके बाद आपका V1 हो जाएगा, बाकी अदर वर्ड्स होगा। ऑब्जेक्ट वो भी नहीं होता है, इसमें अदर वर्ड्स होगा। अरे आप दीर्घ आयु हो। दीर्घ आयु हो, इसका हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना, मे यू लिव लॉन्ग। देखिए मे यू लिव ईश्वर तुम्हें पुत्र प्रदान करें। में गॉड ब्लेस यू विद कठिन परिश्रम। करो ताकि तुम पास हो सको या हो जाओ। हो सको या हो जाओ एक ही बात है, ठीक है ना। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक उद्देश्य है ना। आप कठिन परिश्रम करेंगे तो एक उद्देश्य है, आप पहले क्या करेंगे, फल मेहनत करेंगे, तब एक आपका उद्देश्य बनेगा, पास होंगे। बात समझ में आ रही है ना। आप कड़ी मेहनत करेंगे तभी अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो ये आपका क्या हो रहा है, उद्देश्य हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब तुम मेहनत करो ताकि तुम पास हो जाओ, एक संभावना के तहत हमको लगाना है। तो लिखेंगे कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। क्या लिखेंगे, वर्क हार्ड, हो गया, वर्क हार्ड। अब लगा लीजिए सो दैट, क्या लगाएंगे, सो दैट का मतलब होता है ताकि। हाई वाला समझ में आ रहा है ना। परिश्रम करो, वर्क हार्ड, सो दैट ताकि तुम पास हो जाओ, यू में पास। सो दैट का अगर हम यूज पढ़ाए होंगे तो हम यहाँ पे आपको विल का भी यूज कराए होंगे। इसका स्ट्रक्चर केवल होता है कि जब आपको पिछला वाला स्ट्रक्चर है ना, संभावना की जब वही बात हो जाती है, यू में पास लगा लीजिए। हाई वाला सेंटेंस पढ़ा चुके हैं ना, सो दैट में जाके पलट के देख लीजिएगा। ये वाले में क्या लगाना है, यू में पास। अब कब लगा रहे हैं में पास, जब हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, आप मेहनत करो ताकि